जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये आपके पार्ट 16 है। इससे पहले 15 और रीजनिंग के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बाकी के 15 वीडियो एक बार जाकर जरूर देखें, आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी में पूछे गए क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। विषम संख्या यानी कि ऑड वन आउट आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है 5 है और रेशियो क्या दिया गया है, तो 50 है। नेक्स्ट में दिया गया है 8 रेशियो 28। तो 5 का ये 10 मल्टीपल है, ये 8 का आपका मल्टीपल है। इसी तरीके से सारे अलग अलग है। तो देखिए, इसमें किया क्या गया है कि सबसे पहले स्टार्टिंग नंबर यानी 5 का स्क्वायर इंटू 2 कर दिया गया है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 हो जाएगा 50। इसी प्रकार से इसमें 8 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे तो 128 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे, इंटू 2 कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 इक्वल टू 18 हो जाएगा। 18 दिया गया है। नेक्स्ट है 6 का स्क्वायर करेंगे, इंटू 2 करेंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 आएगा। जबकि आपका यहाँ कितना दिया गया है, 64। बाकी सारे में देखिए सेम था, 50 यहाँ भी 128 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, 18 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। पर जब हम डी ऑप्शन को चेक करते हैं तो यहाँ आया है 72 और ऑप्शन में आपके क्या दिए गए, 64। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑड वन आउट असंगत को ही, विषम को ही पूछ रहा था, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो +1 किया गया है, ठीक है। +1 करके क्या किया गया है, इंटू 2 किया गया है। उसके बाद फिर से ये क्या किया गया, +3 किया गया। +3 करके क्या किया गया, इंटू 4 किया गया। यानी कि एक बार संख्या को जोड़ रहा है, फिर मल्टीप्लाई कर रहा है उसके अगले नंबर से। फिर इसमें देखिए प्लस किया गया है, फिर 3 है, 3 के बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो प्लस इंटू, तो नेक्स्ट किसका आएगा, तो नेक्स्ट नंबर आपका प्लस का आएगा। क्योंकि एक बार देखिए प्लस है, फिर इंटू है, फिर प्लस है, फिर इंटू है, तो प्लस करेंगे। अब 84 में 5 को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 89 आएगा। 89 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 7% 8 इक्वल टू क्या दिया गया है, 30 दिया गया है। और क्या दिया गया है, 4% 9 इक्वल टू 18 दिया गया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 5% 7 क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि 7 गुने 8 कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 गुने 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें करके देखते हैं। तो 4 इंटू क्या कर देंगे हम लोग, 9 कर देंगे, ठीक है। सॉरी, 4 प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 + 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13। और 13 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 26। लेकिन ऑप्शन में हमारा क्या दिया गया है, 18 दिया गया है। तो ये रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब अगला रूल हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो देखिए, 7 और 8 को जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 8 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 56। ये 56 में दो नंबर हैं, 5 है और 6 है। 5 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया, 30। अब नेक्स्ट उसी प्रकार से 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 में 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जा रहा है। 18 ऑप्शन में है। तो 5 और 7 को भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करने से 35। इसमें दो नंबर है, 3 और 5 है। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन से हमेशा एक प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही ईजी होगा क्वेश्चन को आपके एग्जाम में सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि बी सी की माँ है, ठीक है। जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे हम लोग लिखते जाएंगे इसमें। तो क्या दिया गया है कि बी जो है वो क्या है, सी की माँ है। तो सी इस जगह पे हो जाएगा, ठीक है। और बी माँ है यानी कि उससे एक जनरेशन ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब सी का तो हमें जेंडर नहीं पता कि क्या हो सकता है, ये पुरुष भी हो सकता है, ये महिला भी। लेकिन बी का तो हमें कंफर्म मालूम है कि बी जो है वो क्या है, माँ कह रहा है, तो यानी कि महिला है। महिला को हम लोग क्या माइनस से दर्शाते हैं और पुरुष को किससे दर्शाते हैं, तो प्लस से। ये याद रखिएगा, ठीक है। जब माइनस रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, फीमेल, और प्लस रहेगा तो मेल।
फिर क्या करे, डी सी की बहन है। डी जो है वो क्या है, बहन है। किसकी बहन है, तो सी की। यानी इन लोग दोनों का जनरेशन सेम है, बहन है। तो कौन बहन है, तो डी बहन है। यानी कि डी का भी पता चल गया कि वो क्या है, माइनस है, यानी कि ये फीमेल है। सी और डी, यानी कि इन दोनों की माँ क्या हो गई, बी हो गई। ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि सी ए की बेटी है। सी जो है वो किसकी बेटी दी गई है, ए की। सी जो है ए की बेटी है, यानी कि ए क्या हो जाए, ये बेटी, ये जब माँ है और ये बेटी कह रहा है, तो ए क्या हो जाएगा, आपका पुरुष हो जाएगा। यानी कि ये दोनों क्या है, वाइफ हस्बैंड है। देखिए क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। सी ए की बेटी है, तो सी ए की बेटी है, तो ये जब माँ है तो ये क्या हो जाएगा, उसका पापा हो जाएगा। इन लोग दोनों सेम हो जाएंगे, सेम जनरेशन के। अब ए का हमें पता चल गया क्या है, ए जो है वो पुरुष है। आगे क्या करा है, ई डी का बेटा है। ई जो है वो किसका बेटा है, डी का। तो डी को हम, ई जो है वो नीचे हो जाएगा, ई इस जगह पे हो जाएगा, बेटा है। तो इसका जेंडर हमें पता चल गया कि ये क्या है, बेटा है, यानी कि पुरुष है। ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए ई से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि ए और ई। तो ये इसका बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसकी माँ है। ठीक है। और माँ का ये क्या है, पापा है। तो माँ का पापा क्या हो जाएगा, नाना हो जाएंगे। तो नाना देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, नाना आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यानी कि माँ का पिता हो सकता है, माँ का पिता ही नाना कहलाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, माँ का पिता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी सी डी ई और एफ 6 मित्र एक लंबी बेंच पे बैठे हैं। चलिए पहले हम लोग बेंच पे 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है। ई और एफ बीच में है, मान लेते हैं कि इस जगह पे आपका ई हो गया, बीच में कह रहा है, तो ई और एफ यहाँ बीच में है। ठीक है। अभी हम पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं, हो सकता है एफ यहाँ है और ई, यानी कि एफ और ई के पोजीशन को अलट पलट कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं, जबकि ए और बी दो अंतिम छोर पर बैठे हैं, तो मान लेते हैं कि ए इस जगह पे है और बी क्या है, इस जगह पे। इसका भी कोई निश्चित नहीं दिया गया कि ए जो है वो लेफ्ट में है या बी जो है वो राइट में, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसके पोजीशन को अलट पलट कर सकते हैं। लेकिन चलिए अभी देखते हैं। कह रहा है सी ए के ठीक बगल में बाएं तरफ बैठा है। सी क्या कह रहा है, ए के ठीक बाएं, तो ए इस जगह है तो इसका बायां क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यानी कि इस जगह पे कौन बैठा है, सी बैठा है। अब क्या कर रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि बी के ठीक दाएं कौन बैठा है, बी है, बी के ठीक दाएं। देखिए ऐसा हमारा अरेंज जो है, सीटिंग अरेंजमेंट वो सही बना है, क्योंकि कह रहा है कि बी के दाएं, तो बी के दाएं ही पूछ रहा है। तो अगर इस जगह पे ए रखते तो हमारा गलत हो जाता। अब बी के ठीक दाएं, तो दाएं इसका ये पोजीशन हो जाएगा। तो कौन सा छूट रहा है हमारा, ए बी सी हो गया, डी छूट रहा है। डी अभी हम लोग इसमें नहीं लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि डी ही सिर्फ एक लेटर बचाया है। तो डी, बी के ठीक दाएं कौन है, डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से आपका चयन करना है कि कौन सा अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका कौन सा अक्षर दिया गया है, इंटरडिपेंडेंट दिया गया है वर्ड। अब इसको यूज करके कौन सा नहीं बन सकता है, तो बारी बारी से हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन है डिपेंड, तो डी भी देखिए इसमें है, ई है, उसके बाद पी जो है, पी भी है और ई है, डिपेंड बनाया जा सकता है। फिर है डिपेंड, तो डी ई भी है, पी देखते हैं, पी इसमें पी भी है, ई भी है, एन है और डी है, यानी कि ये भी बन सकता है। फिर क्या है, रिट्रेट है, तो इसमें देखिए आर जो है वो एक ही बार आया है इंटरडिपेंडेंट में। ठीक है। आर जो है वो देखिए एक ही बार आया है, ठीक, लेकिन इसमें आर 2 बार दिया गया है, एक आर यहाँ है और एक आर यहाँ है, तो ये रिट्रीट नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न में हमसे नहीं के बारे में ही पूछ रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें डबल आर है, आर ई टी आर ई ए टी है, तो सारे लेटर तो हैं इसमें, लेकिन आर एक सिंगल ही है इंटरडिपेंडेंट में, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न आकृति की जल में बनी सही छवि कौन सी होगी। देखिए आकृति ऐसे बनी है, MN जो है वो आपका क्या है, तो जल में कैसे बनेगा। तो जल में हम लोग जब भी बनता है तो आकृति जो होती है वो उल्टी हो जाती है। जैसे देखिए इस प्रकार से जो दिया गया है, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, ऐसे, तो ये सीधे अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये जो फिगर नीचे का जो फिगर है वो ऊपर हो जाएगा। तो नीचे का जब ऊपर हो जाएगा तो देखिए किस प्रकार से बनेगा, तो कुछ ऐसी आकृति बनेगी। इस प्रकार से जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा और नीचे का ऊपर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आकृति हमारी बनेगी। तो ऑप्शन डी में देखिए नहीं है, सी भी आपका नहीं है, बी जो है वो उसका क्या दिया गया, इस डायरेक्शन में है, तो ये जो है इसका नीचे बनेगा ना कि अपोजिट, तो बी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आकृति जो है वो ए की बनेगी, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान यानी कि प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। तो 3 का सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या रिलेशन है 3 का किसके साथ, तो 243 के साथ। उसी प्रकार से 5 का हम लोग रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो 3 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 5 टाइम्स 3 का पावर 5 करेंगे तो वो क्या आ जाता है, 343 आएगा। 3 गुने 3 9, 9 गुने 3 27, 27 गुने 3 81 और 81 गुने 3 करेंगे तो 243 आता है। तो उसी प्रकार 5 का हम लोग कितने बार क्यूब, 5 का स्क्वायर क्या करते हैं, 5 टू द पावर क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। अब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 125, 125 गुने 5 625, 625 गुने 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3125 आ जाएगा। हम देखते हैं 3125 आ रहा है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनें, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऑप्शन में क्वेश्चन क्या दिया गया, 3 6 और 8 है। तो 3 और 6 में देखेंगे 8 का सबसे पहले प्रश्न चिन्ह देखिए इस जगह पे दिया गया है। तो 3 और 5 को हम लोग क्या करेंगे कि उसके जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 और 8 को क्या करेंगे कि 7 आएगा। उसी तरीके से 8 और 4 का हम लोग रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 3 और 5 को जब आपस में हम लोग जोड़ते हैं, 3 + 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8। अब 8 को जब 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से 8 और 6 है, तो 6 + 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। देखिए 7 यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार से 8 और 4 को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6। इसका राइट आंसर 6 आता है। ऑप्शन ए में दिया गया है तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मिक्स रीजनिंग के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।